सैयदाना साहब, हर दिल अजीज हमारे प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यहाँ उपस्थित बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश खुशकिस्मत है, इंदौर सौभाग्यशाली है कि सैयदाना साहब के चरण यहाँ पड़े हैं। आपके साथ मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था कि वो मध्य प्रदेश की धरती पे इंदौर पर ज़रूर पधारें। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य उन्होंने दिया है। सचमुच में ये वातावरण, ये दृश्य देख के लगता है ऐसा अनुशासित, ऐसा समर्पित, सबको प्यार करने वाला, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला अगर कोई समाज है तो ये दाऊदी बोहरा समाज है। मुझे तो सौभाग्य मिला स्वर्गीय सैयदाना साहब से भी मिलने का। मैं इंदौर कभी उज्जैन कभी भूल नहीं सकता। जब मैं उनके दर्शन करने गया था और उन्होंने मेरा हाथ चूमा था, वो स्पर्श आज भी वैसा का वैसा मुझे याद है और नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। आज सैयदाना साहब हमारे बीच में हैं। कई चीजें ऐसी है जो पूरा देश आपसे सीखता है। अब एक साथ भोजन बनना और टिफिन में हर घर जाना, और जैसा भोजन सैयदाना साहब करते हैं वैसा हर भाई और बहन करता है, कोई भेदभाव नहीं। ये अपने आप में अद्भुत है। कोई भूखा नहीं सो सकता। समाज के अंदर से अभियान चलाया हुआ है। बच्चों की तालीम, शिक्षा, महिला शिक्षा, सचमुच में आपने अद्भुत काम किया है। काम धंधा करना हो तो इस समाज के अंदर की व्यवस्था है कि हम बिना ब्याज तो वैसे भी हराम है, लेकिन उसकी मदद करते हैं। सचमुच में ये वातावरण अगर सब में बन जाए तो जन्नत यहीं धरती पर उतर आए। ये उज्जैन हिंदुस्तान की क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे स्वच्छ शहर, और मुझे कहते हुए गर्व है कि इसमें दाऊदी बोहरा समाज का जबरदस्त योगदान है, जबरदस्त योगदान है। मुझे याद है जब नर्मदा सेवा यात्रा निकाली तो बोहरा समाज का पर्यावरण प्रेम, लाखों पेड़ बोहरा समाज ने मिलकर लगाए थे उस समय पर्यावरण को सुधारने के लिए। सचमुच में ऐसे समाज को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और सैयदाना साहब, आप पधारे। आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपकी कृपा यहाँ बरसती रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ कि इस अवसर पर वो पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। मुमिनीन जमात, आज मुहर्रमुल हरामनी 4 तारीख से तकरीबन 1400 વર્ષ પહેલાં આ દિનોમાં કરબલા મોહલ્લામાં ઇમામ હુસૈન પર અને ઇમામ હુસૈનના અસહાબ પહેલે બેત પર જે તકલીફો અને મહેનતો ગુજરી, ये सगला पर ये जुल्म सितम थया, सगला ने 3 दिन लग भूखा प्यासा राखा, हत्ता कि आशूराना दिन इमाम हुसैनना एक 6 મહિનાના શહેજાદ અલી અસગરને બી તીર મારીને શહીદ કરી દીધા। એ આઝાદારો આજ अपना સાથે ઇમામ હુસૈનના ગમમાં શરીક થવાને ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આ મજલિસમાં પધાર્યા છે। हमारी कौम ने भाइयों बहनों बच्चाओं, मध्य प्रदेश
હિન્દુસ્તાન અને ફોરેનથી હજારોની ગિનતીમાં ગમખ્વારો ઇન્દોર આવ્યા છે. यहाँ મસ્જિદમાં અને એના પૂરા કોમ્પ્લેક્સમાં બેઠા છે. ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ, અમને સગલાને અહીંયા આ મજલિસમાં આપનું વેલકમ કરતા હોવા ઘણી ખુશી થાય છે અને અમે અમારી ભાષામાં આપને અહલન વ સહલા કહીએ છીએ. ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ મધ્યપ્રદેશ શ્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને બીસરા અઈઝા મહેમાનો બી પધાર્યા છે. શ્રી શિવરાજ સિંહજી તો हमारा મહેમાન પણ છે અને મેઝબાન પણ છે, ગેસ્ટ પણ છે અને હોસ્ટ પણ છે. इंदौરમાં મુહર્રમમાં અશરા મુબારકાના મોકે પર અમે અમારું ફર્જ અદા કરી શકીએ એ માટે આપ સગલાએ ઘણી મદદ કીધી છે. સેન્ટ્રલ અને મધ્યપ્રદેશની ગવર્મેન્ટ તરફથી હર મુમકિન ફેસિલિટી કરી આપવામાં આવી છે. 10 દિન તક હજારો 2 લાખ લોકોનું ઇન્દોર શહેર અને એના ઇલાકામાં અવર જવર રહેશે. તે માટે વિઝા, ટ્રાન્સપોર્ટ, એરપોર્ટ, રેલવે, સિક્યોરિટી, સેફટી, પોલીસ અને આ મિસલની તમામ ચીજોમાં સહૂલિયત કરી આપી છે. તે માટે અમે શ્રી મોદીજી ખાસ આપના અને સીએમ સાહેબના અને તમામ હુકુમતના હોદ્દેદારોના તહે દિલથી શુક્રિયા અરજ કરીએ છીએ. અને તે સાથ બીજા ધાર્મિક તહેવારો પણ સાથે સાથે મનાવવામાં આવી રહ્યા છે. એમાં હર સમાજના લોકોએ સાથ આપીને કોઓપરેટ કીધું છે. તે માટે અમે સગલાના પણ આભારી છે. હરેક મઝહબ, હરેક ધર્મ મોહબ્બત કરતા શીખાવે છે. हमारी ઈચ્છા અને ઉમ્મીદ એ છે કે આ સ્પિરિટથી હિન્દુસ્તાનનો વિકાસ થાય. यहाँ આ મસ્જિદ અને જે જગાઓ મારો આવાજ પહોંચે છે એ સગલા મારા ભાઈઓ દોસ્તોને કહું છું કે यहाँ अपना વતન હિન્દુસ્તાનમાં अपने ઘણા રાહત અને સુકૂનમાં છે. અને આ હિન્દુસ્તાનની જમીનમાં, ગુજરાતમાં, એમપીમાં, રાજસ્થાનમાં, મહારાષ્ટ્રમાં अपना दुआत, अपना रहबरोना मज़ारो છે જે અનમોલ મોતીઓ છે. વहाँ જઈને આપણે પીસ ઓફ માઇન્ડ હાસિલ કરીએ છીએ. વતનની મોહબ્બત કરવું ઈમાનનો હિસ્સો છે. તો તમે સગલા હંમેશા વતનની મોહબ્બત કરજો, એના વફાદાર રહેજો, એના તમામ કાનૂનોની પાબંદી કરજો અને વતનની હર કામયાબીમાં હિસ્સો લેજો. હંમેશા ખુશ રહેજો, તમામ લોકોના કામે આવજો, સગલા સાથ હિલી મિલીને રહેજો, કોઈથી ઝઘડો ના કરજો, ઈમાનદારીથી કામ કરજો, કોઈનો કીનો ના રાખજો, આપના કલ્ચરને જાળવી રાખજો. જેમ સર તમે તમારા ઘરો, મહેલ્લાઓ, શહેરોને સાફ રાખો છો તેના સાથે તમારા દિલોને પણ સાફ રાખજો. તમારી જબાન, તમારું વ્યવહાર અને વેપાર ચોખ્ખો અને સાફ સુથરો હોય, કોઈ કચરો ના અંદર હોય. શ્રી મોદીજી સાહેબ, 3 દિન બાદ 17 સપ્ટેમ્બર આપનું જન્મદિવસ છે. અમે આપને એની મુબારકબાદી આપીએ છીએ અને અમારી દુઆ છે કે આપને પરવરદિગાર ઇમામ હુસૈનના વસીલાથી ખૂબ તાકાત આપે અને સેહતમંદ લાંબી ઉંમર આપે, હંમેશા ખુશ રાખે અને હિફાજતમાં રાખે. આપે જે કામોની પહેલ કીધી છે દેશ અને દેશવાસીઓના વિકાસ માટે, જેમ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, મેક ઇન ઇન્ડિયા અને બીજા કામો માટે આપ જે રાત દિન મહેનત અને કોશિશ કરો છો એમાં આપને પૂરેપૂરી કામયાબી મિલે. શ્રી મોદીજી, મારા બાવાજી સાહેબ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન સાથે આપનું મોહબ્બતનો રિશ્તો ઘણો ગહેરો હતો. આ બાવાજી સાહેબ સૈયદના બુરહાનુદ્દીન પાસે આવીને મોહબ્બતની વાતો કરતા અને સૈયદના ખુશ થઈને આપના માટે દુઆ કરતા. એ વાતો અમને યાદ છે બરાબર. એકવાર તો અહેમદાબાદના અંદર રશ બી ઘરો સૈયદના કુતબુદ્દીનનું ઉર્સ હતું અને એમ ચિલાયું, તે વખત સીએમ હતા ગુજરાતના, કે મને આવું છે મજલિસમાં. અમને ફિકર બી થઈ ગઈ ભાઈ સગલાને, કેટલું ઇઝદિહામ ને ગર્દી સિક્યોરિટી કેમ રહેશે સગલું. આપીએ કહ્યું કે મેં તો આવીશ જ. આપ આવી ગયા, આવીને બેસી ગયા. યમનમાં હતી દાવત પહેલેમાં, પછી હિન્દુસ્તાનની તરફ આવે છે. તો વહાના જે દુઆ થતા તે કે હવે યમનના અંદર ઇખલાસ કમ થઈ ગયું, યાની ઇખલાસ જે તો દુઆ તો એ ખ્યાલ કીધું કે હવે
દાવત બરકત હિન્દુસ્તાનની તરફ જાવી જોઈએ. તો પહેલે હિન્દુસ્તાનના લોકોનું ઇમ્તિહાન લીધું, એક્ઝામ લીધી, ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો પરીક્ષા લીધી ગુજરાતીમાં, કે હિન્દુસ્તાનમાં શું હાલત છે, ઇખલાસ છે એમાં. ત્યારે ઇખલાસના સબબ આ દાવત યમનથી બરકાત હિન્દુસ્તાનની તરફ આવી છે. મુમિનીન अपन शुक्र करो कि यहाँ हिंदुस्तान में अपने वसी रहा है. તમારું ઇખલાસ આ દાવતને यहाँ खींची लावी છે. हिंदुस्तान में तो खजानाओ सगला भरा हुआ है. તમે હમણાં જેમ સુનું કે દુઆ તો સગલા અનમોલ મોટીઓ કઈ કઈ જગા દુઆ તો અને વલીઓ કેવા કેવા સૂતા હુआ છે. આપણે જઈએ છે તો આપણે સુકૂન હાસિલ થઈ જાય છે. કદર કરજો મુમિનીન, કદર કરો છો નથી કરજો. His Holiness डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान और यहाँ मौजूद दाऊदी बोहरा समाज के सभी मेरे परिवारजन, आप सभी के बीच में आना हमेशा मुझे एक प्रेरक अवसर बना देता है, एक नया अनुभव देता है. मुझे बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश और दुनिया के अलग अलग सभी सेंटर्स में भी हमारे समाज के लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दूर दूर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आप सभी को भी मैं आज यहां से नमन करता हूं. साथियों, इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को आपने अपने जीवन में उतारा है और सदियों से देश और दुनिया तक पैगाम पहुंचाया है. इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए. उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी. उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है. मुझे खुशी है कि बोहरा समाज पूरे विश्व को भारत की इस ताकत से परिचित करा रहा है. दुनिया में कहीं पर भी जाइए, वो मुझे मिल जाएंगे केम छो. हमें अपने अतीत पर गर्व है, वर्तमान पर विश्वास है और उज्जवल भविष्य का आत्मविश्वास के साथ संकल्प भी है. साथियों, शांति, सद्भाव, सत्याग्रह और राष्ट्रभक्ति के प्रति बोहरा समाज की भूमिका हमेशा हमेशा महत्वपूर्ण रही है. अपने देश से, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की सीख खुद सैयदना साहब अपने प्रवचनों के माध्यम से देते रहे हैं और अभी भी ज्यादा समय उन्होंने जितना भी बोले, हमें यही सीख दी कि हमें देश के लिए, समाज के लिए, नियमों के लिए, कानून के लिए कैसे जीना चाहिए. इससे पहले
पूज्य सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब ने भी गांधी जी के साथ मिलकर इन मूल्यों को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि दोनों की महापुरुषों की मुलाकात ट्रेन में सफर करते समय हुई थी। इसके बाद महात्मा गांधी और उनके बीच हमेशा निरंतर संपर्क बना रहा और हर बड़ी घटना या आंदोलन को लेकर दोनों के बीच में विचार विमर्श होता था, संवाद होता रहता था। हम सबको पता है, दांडी यात्रा के दौरान जो हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है, दांडी यात्रा के दौरान पूज्य बापू महात्मा गांधी सैयदना साहब के घर सैफी विला में ठहरे थे। गांधी जी की मित्रता और उनके मूल्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब ने इस सैफी विला को आजादी के बाद राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज वही सैफी विला देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है और अभी सैयदना साहब ने जो वर्णन किया, मैं सचमुच में एक प्रकार से परिवार का सदस्य बन गया। हमेशा यानी एक अपनापन महसूस करना, कभी उनके पास चले जाना, ये मेरा है ना सहज था। अपनापन मैं महसूस करता था। आज भी मेरे दरवाजे आपके परिवारजनों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और मेरा सौभाग्य है कि आपका स्नेह, आपके पूरे परिवार का स्नेह मुझ पर अपरंपार रहा है, हमेशा रहा है। आज भी, अभी जन्मदिन तो आना बाकी है, लेकिन आप सबसे पहले और इस पवित्र मन से आपने मुझे आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद भी राष्ट्र कल्याण के लिए मुझे अधिक शक्ति प्रदान करने वाले दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है जी, ये बहुत बड़ी बात होती है और इसलिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूं। गुजरात का शायद ही कोई गांव हो, शायद, जहां बोहरा व्यापारी समाज का कोई प्रतिनिधि वहां न मिले। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री रहा तब कदम कदम पर बोहरा समाज ने साथ दिया। आपका यही अपनापन मुझे आज यहां खींच लाया है। मुझे याद है कि किस प्रकार सैयदना साहब से मैंने, क्योंकि एक बार सैयदना साहब पाटन से वापस आ रहे थे, उनको सूरत जाना था, समय नहीं था, तो मैं एयरपोर्ट पे चला गया क्योंकि मैंने कहा मैं ऐसे थोड़े जाने दूंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं आऊंगा। और उन्होंने मुझे इतना समय, हम एयरपोर्ट पर बैठे रहे, इतना प्यार किया, एक जैसे एक छोटे बच्चे को करते इतना प्यार किया। और वहां बातों बातों में मैंने गुजरात में पानी के संकट की चर्चा की, चेक डैम बनाने की चर्चा की और मुझे आज बड़े संतोष के साथ कहना है कि इतनी सी हल्की फुल्की बातें चीतों को सैयदना साहब ने उस उम्र, और वो करीब करीब 97-98 तो पार कर चुके होंगे उस समय, शायद 95 प्लस होंगे क्योंकि कई वर्ष हो गए, लेकिन जाते ही उन्होंने इस मिशन मोड में इस काम को हाथ में लिया और गुजरात में अनेक जगह पर आपके प्रयासों से अनेक गांवों को चेक डैम से वर्षा का पानी संग्रह का बड़ा अभियान
सफलतापूर्वक चलाया गया, जो गांवों को पानी मिला। इतना ही नहीं, आज से कुछ वर्ष पहले मैंने एक कार्यक्रम में कुपोषण उसके विषय में गुजरात में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बोहरा समाज से सहयोग मांगा था, जन जागरण अभियान चलाने के लिए आग्रह किया था। इसको भी बोहरा समाज ने, सैयदना साहब ने हाथों हाथ लिया और भीषण समस्या को दूर करने में गुजरात की सहायता की। साथियों, पोषण और स्वास्थ्य को लेकर दाऊदी बोहरा समाज हमेशा जागरूक रहा है। फैज़े मवेद और थाली कम्युनिटी किचन के माध्यम से आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इतना ही नहीं, देश के गरीब को, मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आप दर्जनों अस्पताल चला रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के प्रति आपकी ये सोच देश को, समाज को शक्ति देती रही है और भविष्य में भी और मजबूत करेगी। आज हम जिस इंदौर शहर में जुटे हैं, ये तो स्वच्छता के इस आंदोलन का अगुवा है, लीडर बन गया है। इंदौर निरंतर स्वच्छता के पैमाने पर देश भर में नंबर 1 रहा है और इसलिए मैं इंदौर के सभी नागरिकों को, यहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को, यहां के कॉरपोरेशन के व्यवस्थापकों को, यहां के राज्य सरकार को, यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इंदौर ही नहीं, भोपाल ने भी इस बार कमाल कर दिया है। एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के मेरे युवा साथी, एक एक जन इस आंदोलन को गति दे रहे हैं। सैयदना साहब तो खुद स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आग्रही है ही। और मुझे याद है जब बड़े सैयदना साहब की जन्म शताब्दी थी और उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया था। पता नहीं और लोग कैसे जन्म शताब्दियां मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन हम लोगों ने, आपको भी याद है, स्पैरो बचाने के लिए है, अपनी चकली बचावा माटे आंदोलन खड़ा कर दिया। हर एक को एक बॉक्स दिया गया जिसके अंदर वो अपना घोंसला बनाए। ये पर्यावरण की रक्षा के नहीं तो क्या है जी, ये हमारे संस्कार है। और उन्होंने मन की पवित्रता को हमारे वातावरण की शुद्धता और स्वच्छता से जोड़ा है। मुझे बताया गया है और अभी भी सैयदना साहब ने यही कहा, स्वच्छता दिल की और मन की भी करनी है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं भी आप सभी की एक और विषय पर प्रशंसा करना चाहता हूं। आप में से अधिकतर व्यापार और कारोबार से जुड़े हुए हैं। नियम कायदे से काम कैसे किया जाता है, अनुशासन में रहते हुए व्यापार को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, आपने इस मामले में आदर्श स्थापित किया है। और अभी सैयदना साहब ने भी हमको वही सीख दी, बार बार सीख यही दी जाती है। ये छोटी बात नहीं है। दाऊदी बोहरा समाज दुनिया में जहां जहां भी बसा, इन मूल्यों से उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक नई इज्जत बनाई है। ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के साथ व्यापार से कैसे जीवन चलता है, इसका उदाहरण आप सबने अपने आचरण के द्वारा प्रस्थापित किया है। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी,
एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे अनेक कानूनों के माध्यम से ईमानदार कारोबारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा कोई उठाता है तो मेरा बोहरा समाज उठाता है। देश के नवनिर्माण के लिए हम निरंतर मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सैयदना साहब का, उनके सभी परिवारजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे निरंतर प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद आप सबकी तरफ से मिलता रहा है। आपके आशीर्वाद ये मेरी अमानत है, ये मेरी शक्ति है, जो शक्ति मेरे लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों के लिए है। ये आशीर्वाद, ये शक्ति, ये सामर्थ्य मैं देशवासियों के चरणों में समर्पित करते हुए मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।